टुडे आवर टॉपिक इज राउंड रोबिन। अगर मैं आप कल के टॉपिक का एक रिकैप दूं तो कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया था? हमने कल न्यूमेरिकल्स किए थे प्रायोरिटी के, प्रायोरिटी एल्गोरिथम के, और उसके अलावा हमने एसजीएफ नॉन प्रीएम्प्टिव को पढ़ा था हमने, और प्रायोरिटी को मैम प्रीएम्प्टिव पढ़ा था। अच्छा प्रीएम्प्टिव को, सॉरी प्रीएम्प्टिव को पढ़ा था। उससे पहले हमने नॉन प्रीएम्प्टिव के जो है वो सिचुएशन देखी थी। तो आज हमारे पास लास्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, लास्ट है राउंड रोबिन। बहुत ही इजी है राउंड रोबिन का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल आपको पता है क्या है राउंड रोबिन? किसी बच्ची को पता है राउंड रोबिन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो मैम। राउंड रोबिन प्रिंसिपल एक है जिसमें एक चीज ये डिक्लेयर की हुई है कि इक्वल टाइम स्लाइस। क्या चीज है? इक्वल टाइम स्लाइस। ये जो राउंड रोबिन टर्म इन्होंने यहाँ पे अटैच की है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के साथ, इसका मतलब है कि इक्वल जो है वो सबको इक्वल जो है वो टाइम स्लाइस दिया जाए। इसमें ये सीन होता है कि एक टाइम स्लाइस दे दिया जाता है कि अगर आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, 7 प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको इक्वल टाइम स्लाइस आपका सीपीयू क्या करेगा? इक्वल टाइम स्लाइस देगा। इसमें ये सीन है कि अगर सपोज एक प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम 5 है, एक प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम 3 है, और एक प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम 2 है, और क्वांटम टाइम दैट उस टाइम साइज को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम टाइम। अभी मैं उसका न्यूमेरिकल आपको करवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, वो है 2। तो आपका जो P1 है उसका बर्स्ट टाइम अगर 5 है तो क्या होगा? सीपीयू जो है वो उसको कितने टाइम यूनिट तक, मिली सेकेंड्स तक एंटरटेन करेगा? 2 मिली सेकेंड्स तक। क्यों? बिकॉज उसका टाइम साइज फिक्स क्या है? फिक्स टाइम साइज क्या है? 2 मिली सेकेंड्स। मेरी बात समझ रहे हैं? यस मैम। अब इसमें ये सीन है कि अगर एक प्रोसेस का जो है वो बर्स्ट टाइम 5 है तो क्या होएगा कि पहले उसको सीपीयू 2 मिली सेकेंड्स देगा, उसके बाद फिर उसको दोबारा 2 मिली सेकेंड्स देगा, और उसके बाद फिर उसे 1 मिली सेकेंड देगा। पीछे अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या सीन होता था कि अगर एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाता था सीपीयू और उसका 8 बर्स्ट टाइम होता था, उसमें क्या सीन था कि वो एक ही टाइम में 8, अगर मतलब कोई नॉन प्रीएम्प्टिव है, कोई बीच में इंटरप्ट करनी होती तो वो एक ही टाइम में वो उसके मतलब एग्जीक्यूशन पूरा बस टाइम कंप्लीट करके उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता था आपका सीपीयू, राइट? अब राउंड रोबिन में ये सीन है कि एक खास इंटीजर जो है वो असाइन कर दिया जाता है कि ये टाइम स्लाइस है, और आपने तमाम प्रोसेसेस को ये इक्वल टाइम स्लाइस जो है वो क्या करना है? एलोकेट करना है। ये आपके सामने अभी मैं शो कर रही हूँ। ये देखिएगा, एक आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है आपके सामने। P1 है, इसका बर्स्ट टाइम 4 है, P2 का बर्स्ट टाइम 3 है, P3 का बर्स्ट टाइम 5 है, और यहाँ पे उन्होंने क्वांटम टाइम साइज क्या दिया हुआ है? दैट इज 2। दैट इज 2। देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है 0 से। सबसे पहले वो P1 को लेगा। P1 का बर्स्ट टाइम 4 है, लेकिन उसका कितने पे उसको स्टॉप कर रहा है? 2 पे। बिकॉज ऑलरेडी टाइम स्लाइस राउंड रोबिन एल्गोरिथम है, उसमें ऑलरेडी जो टाइम स्लाइस फिक्स है कि आपने हर प्रोसेस को 2 मिली सेकेंड से ज्यादा एंटरटेन नहीं करना। आइए बात की समझ के नहीं। उसके बाद वो P2 को 2 मिली सेकेंड्स देगा। अब यहाँ देखिए कि P1 के कितने सेकेंड्स रह गए? 2 रिमेनिंग। P2 के कितने रिमेनिंग रह गए? 1। P3 के कितने रिमेनिंग रह गए? 3, राइट? यहाँ पे आने के बाद ये हो गया 6। उसके बाद फिर P1 को उसने दोबारा लिया, P1 का जो टाइम साइज था 2 वो कंप्लीट किया, 8 पे आ गया। उसके बाद उसने P2 को लिया। P2 का टाइम साइज क्या था? 2 था, लेकिन जो कि उसका जो रिमेनिंग टाइम है वो है 1। क्या बर्स्ट टाइम, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम क्या है? 1। उसने 1 करके उसको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद उसने P3 को लिया। P3 का जो है वो टाइम क्या था? 3। उसने अगेन उसको 2 मिली सेकेंड्स का टाइम स्लॉट दिया। उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद अगेन उसको वहां से रिमूव किया, और उसके बाद दोबारा उसको लिया। कहां से? रेडी क्यू से, और उसका 1 टाइम स्लाइस देके उसको कंप्लीट किया। दिस इज होल स्टोरी ऑफ राउंड रोबिन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैम प्लीज। सबको 2 दी है, लेकिन इधर क्यों आके एंड में आके 3 चीजों को 1 दी है? क्योंकि बचता इस तरह। देखिए बात सुने, उसका मैम टाइम टाइम स्लाइस क्या स्लाइस था? तो 2 था। टाइम यस स्लाइस मैम। 2 था, और P3 को अगर हम देखें, देखिए बात सुने, आप P3 को क्रंच करके देखें। 2 + 2 4 +1 एंड देन 1। मैम मतलब नेसेसरी नहीं है कि 2 ही देना सबको, ये नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी। देखिए मिनिमम को तो वो अपना मीट, देखिए उसने अपना बर्स्ट टाइम तो कंप्लीट करना है ना, ठीक है ना? तो 1 इस वजह से हुआ है बिकॉज उसका रिमेनिंग मिली सेकेंड्स ही 1 थे।
P3 के रिमेनिंग मिली सेकेंड्स कितने थे? 1। तो कहने का मकसद ये है कि मैक्स 2 से मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। ओह ठीक है, यस। आइए समझ के नहीं। अब सपोज कि आपके पास एक और एग्जांपल है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं राउंड रोबिन के बारे में। वो कहता है कि द नेम ऑफ द एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द राउंड रोबिन प्रिंसिपल। एक राउंड रोबिन प्रिंसिपल है, ये नेम वहां से डिराइव हुआ है। वेयर ईच पर्सन गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ समथिंग इन टर्न्स। क्या मतलब है इसका? वेयर ईच पर्सन गेट्स एन इक्वल शेयर ऑफ समथिंग इन टर्न्स, के वो अपनी अपनी टर्न पे जो उसकी शेयरिंग होगी वो इक्वल नंबर की होगी। जैसे अभी हमने देखा 2 टाइम्स साइज था। इट इज द ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम व्हिच इज मोस्टली यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग। किसमें हम इसको यूज करते हैं? मल्टीटास्किंग में। इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग ईच रेडी टास्क रन्स टर्न बाय टर्न ओनली इन अ साइक्लिक क्यू फॉर अ लिमिटेड टाइम स्लाइस। उसके पास क्या है? लिमिटेड टाइम स्लाइस है। किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम अगर 10 है, 12 है, 8 है, तो क्या होगा? 2 अगर उसका टाइम साइज उसने 2 या 3 रखा हुआ है, तो वो किसी प्रोसेस का टोटल बर्स्ट टाइम 10 है और उसका क्वांटम टाइम या टाइम साइज क्या है? 3 है। तो क्या होगा? 3 पार्ट्स में, यानी कि फर्स्ट टाइम वो 3 मिली सेकेंड देगा, उसके बाद उसको दोबारा टर्मिनेट करेगा, मतलब रिमूव करेगा, फिर उसको दोबारा लेगा, फिर 3 उसको मिली सेकेंड्स देगा, उसके बाद दोबारा उसको लेगा 3 मिली सेकेंड्स, फिर लेगा। ये हो गया 9। पीछे कितने उसके रिमेनिंग रह गए? 1। कितना बस टाइम था उसके पास? 10। आइए समझ के नहीं। तो अब उसको जब फोर्थ टाइम में टाइम साइज देगा, वो तो उसको 3 मिली सेकेंड्स का दे रहा है, लेकिन चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 1 मिली सेकेंड है, तो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके और टर्मिनेट हो जाएगा। आइए समझ के नहीं। राउंड रोबिन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट, फेयरेस्ट एंड इजीएस्ट एल्गोरिथम वाइडली यूज्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मैंने ये फाइल दूसरी इस वजह से ओपन की, ये मैंने बेटा फाइल इस वजह से दूसरी ओपन की क्योंकि इसमें मैंने राउंड रोबिन का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? नो मैम, स्क्रीन शेयर नहीं नहीं है। नो मैम। ये मैंने एक और फाइल ओपन की है, मैं अभी राउंड रोबिन का एक रिकैप भी दूंगी। हो गया। ये मैंने एक और वर्ड की इसकी पावर पॉइंट की फाइल, प्रेजेंटेशन फाइल निकाली है। ये मेरी वेरी फर्स्ट फाइल है जिसमें मैंने आपको ये ऑलरेडी सेंड भी कर चुकी हूँ। मैंने इसको इस वजह से ओपन किया क्योंकि मैंने एक न्यूमेरिकल वहां पे आपको समझाया और एक मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रही थी। ठीक है ना? ये देखिएगा आपके सामने प्रोसेसेस खड़े हैं टेबल की फॉर्म में, P1, P2, P3। बर्स्ट टाइम P1 का 24 है, P2 का 3 है और P3 का 3 है। और यहाँ पे हमें क्वांटम टाइम क्या दे रहा है? 4 मिली सेकेंड्स। कितने मिली सेकेंड्स हैं? 4। अब इसका क्या मतलब है? हर प्रोसेस को मैक्सिमम 4 मिली सेकेंड्स की टाइम स्लाइस देगा आपका सीपीयू, उससे ज्यादा नहीं देगा। आइए बात की समझ के नहीं। मैक्सिमम कितने मिली सेकेंड्स देगा? 4 मिली सेकेंड। देखिए हम अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है? P1। 0 से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4 पे जाके क्या होएगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा। आपका नो 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 नो, टर्मिनेट नहीं होएगा। टर्मिनेट तो 24 बस टाइम है। 24 माइनस 3 4 कीजिए तो पीछे कितने इसके टाइम स्लाइस, कितने इसका बस टाइम रह गया? 20। ये 20 बस टाइम लेके जो है वो रेडी क्यू में चला जाएगा और उसके बाद आपके आ जाएगा P2 जो है वो अपना टाइम बस टाइम कंप्लीट करेगा। हालांकि उसके पास जो है वो मैक्सिमम टाइम साइज कितना है? 4 मिली सेकेंड, लेकिन चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 3। रिक्वायरमेंट कितनी है P2 की? 3 मिली सेकेंड। तो अपने 3 मिली सेकेंड्स लेके और क्या हो जाएगा? P2 टर्मिनेट हो जाएगा। राइट। उसके बाद P3 आएगा। देखिए यहाँ से 4 पे क्या हो गया? 7। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। उसने अब मुझसे ये सवाल करे कि 4 मिली सेकेंड्स क्यों नहीं लिए? इस वजह से नहीं लिए क्योंकि उसके पास ऑप्शन था, वो ले सकता था क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम कम था। उसके बाद हम आते हैं P3 की तरफ। P3 का भी बर्स्ट टाइम क्या था? 3 था। सो जब आपके सीपीयू का टाइम स्लाइस 10 हुआ तो उस टाइम तक आपका P2 भी टर्मिनेट कर चुका था।
अपनी कंप्लीशन की, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके, और आपका P3 भी क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। अब हमारे पास रह गया है P1, अब हमारे पास क्या रह गया है, P1 with 20 milliseconds, with 20 millisecond remaining. You get my point? Yes. Yes, ma'am. अब देखिए, there is no any other Yes, process in ma'am. your ready queue. देखिएगा आपके रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस है, नहीं है। हाँ। तो ये इसका ये सीन भी हो सकता था कि जी हम इसको जो है वो सीपीयू का टाइम साइज दें और एक ही टाइम में वो अपना बस टाइम कंप्लीट करे, 20 को ऐड करे और टर्मिनेट हो जाए। लेकिन चूंकि ये राउंड रोबिन है, प्रोसेस में कितना टाइम साइज एक टर्न में लेना है, 4 मिली सेकेंड। क्वांटम टाइम क्या है उसका, 4 मिली सेकेंड एक टर्म में। आप मुझे सुन रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, एक टर्न में 4 मिली सेकेंड्स, उसके बाद वो दोबारा सस्पेंड होगा, फिर 4 मिली सेकेंड्स दोबारा सस्पेंड होगा, क्योंकि सबको कितना इक्वल टाइम साइज देना है आपके सीपीयू में। यहाँ तक मैम इसका टाइम स्लाइस 4 है, इसलिए हम 4 दे रहे हैं मैक्सिमम। देखिएगा क्वांटम टाइम क्या है, 4 मिली सेकेंड। जब आपके पास मतलब कोई एग्जांपल आएगी राउंड रोबिन की पेपर में, तो साथ में ये टाइम स्लाइस दिया हुआ होगा कि ये प्रोसेसेस हैं, ये उनका बर्स्ट टाइम है, ये क्या है हमारे पास क्वांटम टाइम है, जितना मिली सेकेंड्स वो आपको दे, तो आपने उसी हिसाब से इसका सोल्यूशन करना है। यहाँ पे जो मैंने इस न्यूमेरिकल में चीज दिखाई है वो ये दिखाई है, देखिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम दे दिया आपको, 24 इज अ मैक्सिमम बर्स्ट टाइम। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये दिया कि मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ऑल्दो कि देयर इज नो एनी अदर प्रोसेस इन द क्यू, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, बार बार उसी को ले रहा है। 4 मिली सेकेंड्स करने के बाद उसे सस्पेंड कर देता है, फिर दोबारा उसको लेता है, फिर 4 मिली सेकेंड, क्योंकि दिस इज अ रूल ऑफ राउंड रोबिन कि आपने एक टर्न में 4 मिली सेकेंड या जो भी क्वांटम टाइम दिया हुआ है उससे ज्यादा आप अपने सीपीयू को जो है वो उसको एंटरटेन आपका सीपीयू नहीं कर सकता। वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा उस क्वांटम टाइम को, एक ही प्रोसेस को कर रहा है लेकिन वही टाइम साइज इक्वल वही दे रहा है, 4 मिली सेकेंड्स 4 मिली सेकेंड। इस तरीके से 30 पे आके उसका बस टाइम कंप्लीट हो जाता है और वो एग्जिट टर्मिनेट हो जाता है। जी मैम प्रोसेस को हमेशा सीक्वेंस के साथ हम ट्रीट करेंगे कि बस टाइम पे डिपेंड करेंगे? क्या पूछ रही हैं जरा, सॉरी मुझे समझ नहीं आई। मैम कि जो प्रोसेस है हमारे पास 3 प्रोसेस एट अ टाइम ट्रीट कर रहे हैं, तो उनको सीक्वेंस के साथ ही देखेंगे या फिर बस टाइम पे देखेंगे कि किसका कम है उसको पहले ट्रीट करें? हाँ नहीं बेटा, इसमें ना राउंड रोबिन में सीक्वेंस देखना। P1 का ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पहले आया है, ये प्रोसेस सबसे पहले आपके रेडी क्यू में आया है। P2, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं दिया गया, तो P1 अराइवल टाइम नहीं दिया गया और यहाँ पे P1 इट मींस कि हम एग्जीक्यूशन P1 से सीक्वेंस के साथ हम चलाएंगे। अब देखिए मैंने पहले P1 को लिया, P2 को लिया, P3 को लिया। अब यहाँ पे एक और बात ऐड करती चलूं, आगे मैं आपको राउंड रोबिन की भी डिफरेंट न्यूमेरिकल सेंड करूंगी, इसमें आप उसकी डिफरेंट ट्रिक्स में देखिएगा। कहीं पे वो अराइवल टाइम भी दे देते हैं, प्रोसेस के साथ अराइवल टाइम भी दे देते हैं, बर्स्ट टाइम भी दे देते हैं और साथ में क्वांटम टाइम भी दे देते हैं। फिर ये सीन होएगा कि जो जिसका अराइवल टाइम 0 होगा आप पहले उसको लेंगे। बात समझ आई? ओके मैम, और अगर बस टाइम भी अराइवल टाइम दोनों दिए हैं तो उसमें ये सीन होगा कि जो अराइवल टाइम होगा उसमें अराइवल टाइम का जो मिनिमम टाइम होगा वो उसको हम पहले एंटरटेन करेंगे। मैम उसके साथ की कोई एग्जांपल है अराइवल टाइम वाली? वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो एग्जांपल मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। सॉल्व्ड एग्जांपल्स ही हैं, वो कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। उसमें ये सीन है कि जिसका अराइवल टाइम 0 है उसको हम पहले एंटरटेन करेंगे, जिसका अराइवल टाइम 1 है उसको हम बाद में एंटरटेन करेंगे, जिसका अराइवल टाइम 2 है उसको उसके बाद 3rd नंबर पे, जिसका अराइवल टाइम 4 है उसको हम मतलब 3rd नंबर पे। 0 से स्टार्ट होएगा और एक सीक्वेंस वाइज अराइवल टाइम के हिसाब से हम अपने प्रोसेसेस को लेंगे। अगर तो वैसे मोस्टली तो राउंड रोबिन में इन्होंने बर्स्ट टाइम दिया होता है और क्वांटम टाइम दिया होता है, लेकिन कहीं पे अराइवल टाइम आ भी जाता है तो आपको उसी रूल को फॉलो करना है कि 0 वाला वेरी फर्स्ट आपके एंट्री की उसने, 1 वाले ने उसके बाद की, 2 वाले ने उसके बाद की, 3 वाले ने उसके बाद की। ये पहले हम कर भी चुके हैं अराइवल टाइम के साथ। यस मैम। मैम यहाँ पे जी मैम अगर हमारे पास P1 जैसे 24 बस टाइम है ना, तो P2 अगर वो हमारे पास 20 भी देता है
सपोज तो हम 4 का मिलीसेकंड का लेके तो पहले P2 का सारा सीक्वेंस 20 तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम Very P3 good, को हाँ करेंगे और फिर हम देन P1 दोबारा से 24 तक उसकी लेके जाएंगे। हाँ ऐसे करेंगे ना बिल्कुल मैम? बिल्कुल ऐसे, ओ बिल्कुल मैम, ऐसे ही हम स्टार्ट P1 से करेंगे, उसके यस बाद मैम। हम P2 का बस टाइम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम P3 का बस, अच्छा P3 का बस टाइम फिर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एंड में हम P1 का बस टाइम P कंप्लीट, यस मैम, यही यही। मैम सीक्वेंस रहेगी जो आप कह रही हैं, यस यही मैम, सीक्वेंस रहेगी। ये मैं यस आपको मैम, थैंक डिफरेंट यू। ट्रिक्स के साथ ना आपके साथ शेयर करूंगी, सॉल्व्ड जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगी, जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैम अभी मैंने आपको सिर्फ 2 न्यूमेरिकल समझाए हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ। जी मैम मैं आप कह रही हैं कि पहले P1 होगा, जी ऐसे तो नहीं होगा, पहले P1 होगा फिर P2 होगा, बारी P1 को 4 मिलेगा फिर हेलो, P2 को 4 इक्वल मिलेगा। टाइम मिलेगा ना सबको 4 मिली। मैं वही कह रही हूँ, लेकिन मैम ने भी कहा कि पहले P1 सारे हो जाएगा फिर P2 को मिलेगा 4 नहीं करके। नहीं 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 नहीं, P1 देखिए, बात सुने, P1 जो है वो स्टार्ट हुआ, अब P2 का अगर आप बस टाइम देखें दैट वाज 3, यस मैम। मेरी बात समझ रहे हैं, दैट मैम वाज वो आपने 3, तो एग्जांपल हमने दी ना 3 कि पे 20। सीपीयू ये एलोकेट करना है, डिपेंड करता है कि बस टाइम क्या है। नहीं मैम, अगर यहाँ P2 20 इन्होंने होता तो फिर 20 तो के सिनेरियो में कहा, मेरी बात सुने, इन्होंने 20 के सिनेरियो में कहा, 20 के सिनेरियो में P2 अपना बस टाइम कंप्लीट करेगा, बिकॉज 20 जो है वो पहले, मतलब P2 जो है वो 20 है, ठीक है ना, 24 का फिगर बाद में आएगा, यस तो मैम। बाद वाले फिगर को वो एंड में करेगा। आप देखिए ना, यहाँ पे 3 नंबर्स थे, स्टार्ट के नंबर से उसने उसको पहले टर्मिनेट कर दिया, 24 चूंकि मैक्सिमम नंबर था तो उसके बाद उसने उसको एंड में जाके किया। अगर यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर 3 पहले आ जाता है, फिर 3 P1 3 होता है, P2 3 होता है, P3 जो है वो 24 होता है, तो उसमें क्या सीन होगा कि पहले P1 टर्मिनेट होगा, फिर P2 टर्मिनेट, देखिए जिसका लेस नंबर ऑफ बर्स्ट टाइम है वो पहले टर्मिनेट होगा, और जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्स्ट टाइम है डेफिनेटली वो बाद में टर्मिनेट होगा, एंड में यस होगा। मैम। मैम नया मैम टर्मिनेशन की बात कर रही हैं, ठीक है। ओके मैम, मैं समझी वो मैम कह रही थी सारे एक सीक्वेंस में पहले आ जाएंगे तो वो क्लियर है मैम। मैम मैम कहीं गई है लगता है, माइक म्यूट है मैम। जी 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 जी, सॉरी मैम। कोई बात जी बताइए, मैम नेक्स्ट नहीं मैम, नेक्स्ट ये क्लियर है? यस मैं मैम। डिफरेंट वैल्यूज के साथ आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करूंगी डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो आपको फिर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी समझ उतनी ज्यादा अच्छे से आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आपके पास इक्वल, हर आपने प्रोसेस को इक्वल नंबर, और यहाँ पे एक और बात, इक्वल नंबर ऑफ टाइम साइज देना है, और यहाँ पे एक और बात बताती चलूं कि जो जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होता है बेटा, वो प्रोसेस पहले टर्मिनेट हो जाता है एग्जीक्यूट होके, और जिसका Yes. बर्स्ट टाइम ज्यादा होता है तो वो बाद में होता है, जैसे इस मैंने न्यूमेरिकल में चीज शो करवाई, 24 वाला एंड में हुआ कंप्लीट, और 3 कम बर्स्ट टाइम वाले पहले टर्मिनेट हो गए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके। जी हेलो, यस यस मैम मैम क्लियर है। यस मैम, हेलो मैम क्लियर है। क्लियर है। मैम नेक्स्ट क्लियर है? अच्छा चलो, अब मैं आपके साथ जो है वो एक और स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। यस मैम। यस मैम। कुछ प्रोसेसेस हैं, सम प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे 5 मिनट दे दे मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आपने फोकस करना है कि हमें अपने कुछ प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो रिसोर्सेज जो हैं वो कोई एक्सक्यूज भी मी मैम, रिसोर्स हो सकते हैं। जी मैम दोबारा बता दें, आपकी आवाज कट रही थी मोबाइल में, सॉरी। जी, मैं आपको दोबारा बताने लगी हूँ। हम टॉपिक थैंक पढ़ यू रहे मैम। हैं डेडलॉक, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेडलॉक,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब मैंने आपको स्टार्ट में, हमारा पहला टॉपिक वीक चल रहा था, मैंने आपको वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था प्रोसेस मैनेजमेंट। मैंने उसमें आपको ये कहा था कि प्रोसेस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें प्रोसेस तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो डेडलॉक हम पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसकी आपको जो है वो डिफाइन कर रही हूँ कि डेडलॉक है होता क्या है। देखिए, सबसे पहले कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए उनको क्या रिक्वायर्ड होते हैं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। ये बात मैं क्लास में भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। अक्सर कहते हैं आईओ इंटरप्ट है, रिसोर्स रिक्वायर्ड है, दिस एंड दैट। तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको अपनी कंप्लीशन के लिए, जैसे सपोज कि कोई प्रोसेस है जिनको प्रिंटर रिक्वायर्ड है, स्कैनर रिक्वायर्ड है, पेन ड्राइव रिक्वायर्ड है, तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको अपनी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? उसमें सीन क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस है यस ना, मैम। वो हमारा जो प्रोसेस है ना, वो उस खास पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है जो उसको रिक्वायर्ड है। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्स एलोकेट कर लेता है और वो उस रिसोर्स को यूज करने के बाद उसको रिसोर्स को क्या कर लेता है, रिलीज कर लेता है। आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपकी विंडो पे एक स्क्रीन शो हो रही है मेरी डेडलॉक की। उसमें ये आपको नजर आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट रिसोर्सेज एंड यूजेस रिसोर्सेज इन द फॉलोइंग वे। किस वे से जो है आपका एक प्रोसेस अपने रिसोर्स को यूज करता है? सबसे पहले वो क्या करता है, रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, वो पर्टिकुलर रिसोर्स क्या कर लेता है, एलोकेट कर लेता है। आफ्टर एलोकेशन वो प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज करता है और उसके बाद उस प्रोसेस को क्या कर लेता है, रिलीज कर लेता है। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? यस मैम। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि सपोज कि मुझे एक चीज रिक्वायर्ड है, आपको आम जिंदगी की उसमें से बता रही हूँ। जैसे सपोज कि मुझे पेन रिक्वायर्ड है, आइए समझ के नहीं, मुझे कोई कुछ लिखने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए पेन रिक्वायर्ड है, आई एम अ प्रोसेस, और मुझे एक रिसोर्स रिक्वायर्ड है, दैट रिसोर्स इज अ पेन एट दैट टाइम। अब मैं खड़ी हूँ और मैंने वो अपना, जैसे सपोज मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ, मैंने डिपार्चर अपना टाइम देना है, राइट, छुट्टी का टाइम है और मैंने डिपार्चर टाइम लिखना है। आई एम अ प्रोसेस और मुझे चाहिए एक रिसोर्स दैट इज अ पेन फॉर एग्जिट फ्रॉम कॉलेज, कि मैं कॉलेज को लेफ्ट करना चाह रही हूँ। मेरा ड्राइवर बाहर मेरा वेट भी कर रहा है। अब मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं कॉलेज छोड़ नहीं सकती अनटिल अनलेस कि मैं अपना डिपार्चर टाइम राइट ना कर लूं, उसके लिए सिग्नेचर ना करूं। उसके लिए मुझे चाहिए एक रिसोर्स दैट इज अ पेन, और वो पेन किसी और टीचर ने होल्ड किया हुआ है। वो टीचर एक और प्रोसेस है, उसने वो पेन होल्ड किया हुआ है, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो पेन रिलीज करेंगी और मैं उस पेन को, उस रिसोर्स को यूज करते हुए अपना डिपार्चर टाइम देके और अपने कॉलेज से छुट्टी करके निकल जाऊंगी। अनटिल अनलेस मैं वेट करूंगी जब तक कि वो रिसोर्स, वो दूसरी टीचर जो है वो पेन रिलीज नहीं करती। मेरी यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? यस मैम, आ गई है। अब देखिए, मैं डेडलॉक सिचुएशन में हूँ, मैं स्टक सिचुएशन में हूँ। अब ना मुझे वो रिसोर्स मिल रहा है और ना मैं अपनी जो है वो मतलब एग्जिट नहीं कर सकती जब तक कि मुझे रिसोर्स नहीं मिलता, और मैं अपना डिपार्चर टाइम देके निकल नहीं सकती। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। आई एम वेटिंग अनटिल अनलेस के वो रिसोर्स दूसरी टीचर जो है वो रिलीज नहीं करती। आइए बात की समझ के नहीं। अब मेरे साथ एक और टीचर आ जाती है, छुट्टी का टाइम है, उन्होंने भी डिपार्चर टाइम के लिए साइन करना है, पेन वही एक है जो पहली टीचर ने होल्ड किया होगा, तो क्या होगा, मेरे साथ वो भी वेट पे आ जाएंगी, डेडलॉक अकर हो जाएगा कि अब जो पेन वो रिलीज करेंगी, छोड़ेंगी पेन को, अब वो मैं लूंगी या वो दूसरी टीचर लेंगी? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। अब दिस होल सिचुएशन इज कॉल्ड अ डेडलॉक सिचुएशन, अ स्टक सिचुएशन। देखिए, एक प्रोसेस है, उसको एक रिसोर्स रिक्वायर्ड है। अब दोबारा हम अपने ओएस की तरफ आते हैं। एक प्रोसेस है, उसको एक रिसोर्स रिक्वायर्ड है और वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। तो क्या होएगा, वो प्रोसेस वेट करेगा उस रिसोर्स के लिए कि वो दूसरा प्रोसेस उसको रिलीज करे, तो वो उसको यूज करे और उसकी यूजेज के बाद वो अपने जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। अब उस प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन तक के लिए वेट करना है उस रिसोर्स का जो ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। This whole story is called, whole condition is called a deadlock situation. कॉन्सेप्ट, बेसिक थीम समझ आई कि नहीं? यस मैम। यस मैम, आ गई है। आ गई है चले, अब मैम। अगर आ गई है तो आगे चलते हैं जी। मैम 4 minutes remaining है।
4 मिनट्स रिमेनिंग है, तो बेटा 4 मिनट्स का है, या तो 1 मिनट में दुनिया तब्दील हो जाती है। मैं जरा आपको डेडलॉक की डेफिनेशन देखिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि तो कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, 2 मिनट मुझे दे दे, मैं ये करके फिर इसको वो करती हूँ। ओके। Deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other process. अभी एक और ऐसी सिचुएशन है कि एक प्रोसेस को एक रिसोर्स एक्वायर्ड है अपनी कंप्लीशन के लिए, अपनी एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन के लिए, और जो रिसोर्स उसे रिक्वायर्ड है वो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, और उस प्रोसेस को भी एक रिसोर्स रिक्वायर्ड है जो इस पहले वाले प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। अब ये ना अपने रिसोर्स को छोड़ रहा है क्योंकि इसको कंप्लीशन के लिए वो चाहिए, और वो ना अपने रिसोर्स को छोड़ रहा है क्योंकि उसे अपनी कंप्लीशन के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो उसने होल्ड किया हुआ है, और जो उसको जो रिसोर्स चाहिए P1 को जो चाहिए वो P2 ने होल्ड किया हुआ है। एंड दिस होल सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। हम एक और मीटिंग सेटल कर लें या हम इसको कल कंटिन्यू करें? आप बताएं। मैम कल कंटिन्यू कर लेते क्योंकि वो कैटरीज जो पढ़ाने जाते हैं ना, उन्होंने 3 बजे तक फ्री। चलिए ठीक है, डेडलॉक की बेसिक थिंग्स, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम मैंने आपको दे दिया। ठीक है ना, हम कल इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैम एक क्वेश्चन पूछना। जी जी पूछे। मैम जैसे आपने कहा था कि दोनों को एक टाइम पे चाहिए, और लास्ट टाइम आपने एक एग्जांपल दी थी जब डेडलॉक का कॉन्सेप्ट दिया था कि मतलब दो ट्रेन एक ही साइड से आ जाती हैं तो दोनों ने एक ही टाइम पे उसी रोड पटरी से गुजरना है, पटरी से, हाँ उसी ट्रैक से गुजरना है। तो मैम फिर दोनों में से किसको देगा वो रिसोर्स अगर दोनों को एट अ टाइम चाहिए? अच्छा पहले तो ना बात ये है कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेडलॉक को। पहले तो मैं आपको कंप्लीट डेडलॉक की मैम ये भी डेडलॉक की सिचुएशन है। ये डेडलॉक की सिचुएशंस पहले मैं आपको समझाऊंगी, इसमें डिफरेंट डेडलॉक कॉफमैन कंडीशंस है वो समझाऊंगी। उसके बाद एक टॉपिक है डेडलॉक अवॉइडेंस, कि उसके बाद हम किस तरीके से इस वर्स्ट सिचुएशन से अपने प्रोसेसेस को निकालेंगे, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अपकमिंग टॉपिक्स में। अभी तक के लिए ये चीज है, कल भी हम जो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिचुएशन है आप इसको समझिए कि किन किन डिफरेंट सिचुएशंस में डेडलॉक अकर होती है। इंशाल्लाह टाइम कम है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और मैं आपको डिटेल में चीज समझाऊंगी। ठीक है क्लास, थैंक यू 9 बजे आपका लेक्चर हमारे साथ। चलें ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।